नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन हैं जिनका इंटेक 2025 वाले इंटेक में नहीं हुआ है, मतलब आप सभी की एज भी थी, आप सभी के नंबर कम हो गए, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं कि जिन भी बंदों के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर तक कम है, उनका क्या होगा, आखिर क्या उनको नेवी बुलाएगी क्या अगले इंटेक में, कैसे क्या होने वाला है, सारी चीज़ों पर बात करने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डाउट आ रहे हैं मेरे भाइयों के, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि नेवी का चैनल है, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट करोगे तभी आगे आप सभी का हौसला और हम सभी का साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कि जिन भी बंदों का इंटेक 2025 में नहीं हुआ है। देखो मेरे भाई, जो सेलेक्ट हो जाते हैं लोग उन्हीं को पूछते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रुक गया, किसी ने आपका स्टेटस या फिर किसी टीचर ने आपको कॉल किया, किसी ने पूछा, अभी सिलेक्ट हो जाते तो सभी टीचर्स आपके पास कॉल करते कि आइए आप मेरी कोचिंग आइए भैया, आपके लिए ये ऑफर है, ये ऑफर है। लेकिन आज आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए, नेवी में 1-2 नंबर से रुक गए हैं, आप सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन किसी टीचर ने आपको कॉल किया, भाई नहीं किया ना। यही सच्चाई है मेरे भाई, जो सिलेक्ट हो जाते हैं लोग उन्हीं को पूछते हैं, और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको कोई नहीं पूछता मेरे भाई। और एक चीज़ जान लेना कि परसेंटेज या फिर सिलेक्शन ही लोग तय करते हैं, क्योंकि भाई देखो, आपका सिलेक्शन हो गया, परसेंटेज 12th तक आप पाए, बहुत अच्छा, तो आपको जज करेंगे बहुत अच्छा लड़का है, सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा लड़का है, नहीं तो आप बेकार हो। क्या आप मेहनत नहीं करते क्या? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे भाई, आपका इस वाले इंटेक में नहीं हुआ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेवी 02/2025 यानी इंटेक 2025 का पेपर ली, एक साथ नेवी ने बोल रखा है कि भैया हम इंटेक 2000, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंटेक 2026 के लड़कों को हम लेंगे, ठीक। अब ये वाले इंटेक में डेट ऑफ बर्थ निकाली, और जिन भी बंदों के डेट ऑफ बर्थ थी भैया, उन्होंने बता दिया साफ साफ कि आप इस वाले इंटेक के लिए, आप इस वाले इंटेक के लिए, आप इस इंटेक के लिए एलिजिबल हैं। बट भैया आपके नंबर, जैसे कि कट ऑफ सपोज करो 33 नंबर राजस्थान की गई, आपके नंबर कितने हैं? 32, आपका नहीं हुआ। अब आपकी एज सिर्फ इंटेक 2025 के लिए है, तो क्या आपको भैया दूसरा मौका मिलेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप इसमें भी एलिजिबल है, उसमें लिखा होगा आपके उसमें कि इंटेक 2000, इंटेक 1 2026, इंटेक 2026 के लिए आप एलिजिबल हैं, तो भैया आपको नेवी क्या मौका देगी? अगर भाई आपके 32 नंबर है, आपको इस वाले इंटेक में तुरंत नेवी कॉल करेगी, ठीक है ना। जैसे ही ये वाली ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, तुरंत नेवी इस वाले में कॉल करेगी। अगर आपके मान के चलिए सपोज करिए 28 नंबर हैं, नेवी कट ऑफ कम करेगी, फिर इस वाले में आपको इस वाले इंटेक में बुला लेगी। मतलब अगर जिन भी बंदों के 3 इंटेक, अब मैं आपको बता दूं भैया, आप कई सारे लोग पूछ रहे होंगे भैया मेरे, आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपके कितने नंबर कम हैं। जैसे कि कई सारे भाई पूछते हैं कि भैया मेरे, जैसे कि मैं आपको बताऊं लिटरली, मैं सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मेरे भाई आपका 1 नंबर कम है तो आप 100% सिलेक्ट हो इस वाले में। भाई देखो, नेवी क्या करेगी, अभी 33 नंबर कट ऑफ की है, जब ये वाला इंटेक लेगी तो नेवी क्या कर देगी कि भाई कम से कम उसकी मर्जी 2 नंबर कम कर दे, या 3 नंबर कम कर दे, 4 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेवी जब ये वाला इंटेक बुलाएगी तो नेवी क्या कर देगी, जैसे 33 नंबर कट ऑफ गई राजस्थान की, फिर नेवी यहाँ 4 नंबर तक कम की थी, अब फिर क्या करेगी, फिर 3 से 4 नंबर कम कर देगी। मतलब कुल मिला के आप ही का फायदा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अपने जितनी भी आपकी डोमिसाइल कट ऑफ गई है, अगर आप उससे 5 नंबर तक कम हो, मतलब 5 नंबर, मैं बोलूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई अगर 7 नंबर तक आप कम हो तो भाई आपका सिलेक्शन, और तीनों इंटेक के लिए आप एलिजिबल हो, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो मेरे भाई। आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बातों को पूरी गहराई से एकदम समझिएगा। आपके कितने नंबर एक बार जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि राजस्थान की 33 नंबर कट ऑफ गई, ठीक है ना। जैसे यूपी की 28.75 एमआर की कट ऑफ गई, और कई सारे भाइयों के नंबर होंगे 3 नंबर, 4 नंबर, भाई कभी भूल जाओ, नेवी कभी नहीं बुलाएगी आपको, समझे। और जिन भी बंदों के 28.75 कट ऑफ गई है, आपके नंबर कितने हैं भाई, ये मान के चलिए, अगर आपके 23-24 नंबर भी है ना, तो अगले वाले इंटेक में आपको कॉल किया जाएगा। ये चीज़ लिख कर रख लो, कम से कम 5 से 6 नंबर आपके श्योर हैं कि आपको बुलाया जाएगा। तो मेरे जितने भी भाइयों का सिलेक्शन इस वाले इंटेक में नहीं हुआ है और उनकी वो तीनों इंटेक के लिए एलिजिबल है, तो नेवी आपको कॉल करेगी किसी न किसी इंटेक में। एक बार आप लोग कमेंट में आप कहाँ से हो और आपकी कट ऑफ क्या गई है, कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया है, और आपके कितने नंबर कम है, वो सारी चीज़ों पर कमेंट करना। फिर मैं कमेंट देखूंगा कि आपके कितने नंबर कम है। अगर आप 5, 6, 7 नंबर तक कम होना मेरे भाई, तो आपको अगले वाले इंटेक में, इंटेक
2026 में मौका अगर नहीं मिला तो उसके बाद फिर नेवी कट ऑफ कम करेगी। अब कई सारे टीचर्स बोल रहे थे कि नेवी 3 रिजल्ट निकालेगी, रिजल्ट थोड़ी वो कट ऑफ कम करके शॉर्टलिस्ट कर देगी कि भैया फिर आप आ जाइए, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, अब की बार जितने भी बंदे इनटेक 2025 वाले में जाएंगे, अब भाई उनके नंबर होंगे, वो इनटेक इसमें वो हो जाएगा। हाँ, कई सारे भाइयों के डाउट आते हैं भैया फिजिकल 3 बार होगा क्या। नेवी ने उसमें लिख भी रखा है कि एक उम्मीदवार को एक ही मौका मिलेगा, लेकिन भाई ये तो गलत होगा ना। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, तीनों इनटेक में मौका मिलना चाहिए। अगर नेवी 3 बार वैकेंसी निकालती तो आपको तीनों बार मौका मिलता ना, अगर आप एलिजिबल रहते। लेकिन भाई नेवी है, अब वो क्या करती है क्या नहीं करती है उन सारी चीज़ों पर बाद में बात होगी। लेकिन अगर आपके 3-4 नंबर 5 नंबर कम है तो आप श्योर सेलेक्ट हो जाओगे। अगर इस वाले इनटेक में नहीं हुए तो आप इस वाले इनटेक में हो जाओगे। आप बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगर आपका इनटेक 2025 वाले में नहीं हुआ है तो अगर आप 4 से मैं बोलूँ ना 7 नंबर तक अगर आप कम है तो अगर इस वाले इनटेक में नहीं होगा तो इस वाले इनटेक में हो जाएगा। श्योर है कि भैया हो जाएगा, बिल्कुल भी निश्चित रहो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अब कई सारे भाइयों का डाउट आता है भैया पीएफटी 3 बार होगा क्या। तो भैया देखो पीएफटी 3 बार होगा, इस वाले इनटेक का पीएफटी अलग होगा, इस वाले इनटेक का अलग होगा, इस वाले इनटेक का अलग होगा। नेवी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ बता दिया कि भैया हम फला महीने में इसका इनटेक का पीएफटी लेंगे, फला इनटेक में हम इस वाले का इनटेक की पीएफटी लेंगे। तो मतलब नेवी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, क्लियरेंस दे दिया है। और कई सारे टीचर्स बोल रहे हैं, अभी बड़े बड़े टीचर्स जब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता भाई क्या फिर से पेपर होगा, फिर से पेपर होगा। भाई फिर से पेपर नहीं होगा स्टेज फर्स्ट का, स्टेज सेकंड वाले पेपर की बात करिए कि भाई पीएफटी में जो पेपर होता है हमारा। तो भैया अगर आप पीएफटी वगैरह के आप 5 से 7 नंबर कम हैं और भाई आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपकी मूर्खता होगी। आप 5 नंबर तक जितने भी कैंडिडेट कम हैं भाई, 5 से 7 नंबर 7 नंबर तक अगर आप कम हो तो भाई आप तैयारी करो, क्योंकि स्टेज सेकंड का पेपर ही, ठीक है ना, स्टेज सेकंड का पेपर ही तय करता है आपका सिलेक्शन की आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो भैया फिर आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, मॉक वगैरह प्रैक्टिस वगैरह इन सारी चीज़ों पर तैयारी एकदम अच्छे से करनी होगी। कंटिन्यूअस आपको तैयारी करनी होगी। तो जितने भी भाई बहन हैं और तैयारी कर रहे हैं, एकदम लग रहा है कि उनको नंबर कम है और टेंशन न लो मेरे भाई, आने वाले समय में आपका इस वाले इनटेक में आपको नेवी बुलाएगी, कॉल करेगी आपके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे भाई एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप डर के बैठे हुए हो कि मेरा नहीं हुआ, ये है वो है दुनिया भर की बातें, तो उसके डरने की आवश्यकता नहीं है। नेवी अगर आप नंबर कम हैं आपके इतने तो आपको श्योर है कि बुलाया जाएगा। एमआर में और कम की जाएगी और भाई कहीं स्टेट की और कम की जाएगी। कुल मिला के नेवी को 3 इनटेक लेने हैं, 3 इनटेक में लड़के कहाँ से आएंगे, वो नेवी बुलाएगी ना। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग भैया बोल रहे थे कि भैया मेरे 12 नंबर 15 नंबर कम है, क्या नेवी बुलाएगी क्या। तो अब भाई नेवी जाने, बट भाई 12-15 नंबर वालों को मैं नहीं बता सकता कि नेवी बुलाएगी कि नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। तो और जितने भी भाई हैं एक बार कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर कम हैं, और एक बार टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हमको भी लगे कि हमारे सभी भाइयों का सपोर्ट हमारे साथ है। और भाई नेवी का चैनल है तो मैं यही सारी चीज़ें बताने का काम करता हूँ कि अपने भाइयों के साथ जुड़ा रहूँ, नेवी वाले जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं उनसे जुड़ा रहूँ और कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ मेरे भाई। यही सारा सब कुछ है और क्या ही है मेरे भाई। तो जितने भी भाई बहन हैं, अगर आप टेंशन में हो तो मेरे इस वीडियो से आप, आई होप कि आपका टेंशन खत्म हो गया होगा। और लास्ट तक जो भी कैंडिडेट वीडियो देखे हों भाई, एक बार कमेंट जरूर कर देना कि आपका टेंशन हुआ है दूर कि नहीं हुआ। तब तक के लिए सभी भाइयों को एकदम से जय हिंद और मेरे भाई सभी को राम राम।